आज के इस वीडियो में हम लोग जलीय NaCl का वैद्युत अपघटन करेंगे। जलीय NaCl का वैद्युत अपघटन करेंगे, ठीक है। एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि जलीय NaCl का वैद्युत अपघटन करें। तो सबसे पहले क्या है कि हम इस पात्र को लेंगे और उसमें हम लोग एक NaCl मतलब नमक को डालेंगे, और भी किसके साथ, पानी के साथ, मतलब जल यहाँ पे रहेगा, ठीक है। मतलब इससे पहले के वीडियो में हम लोग गलित NaCl का वैद्युत अपघटन किए थे। इसमें हम लोग करेंगे जलीय NaCl का वैद्युत अपघटन। मतलब यहाँ पे पानी लगेगा एक्वस सॉल्यूशन, उसमें हम लोग क्या डालेंगे, NaCl को डालेंगे। तो जैसे हम पानी में NaCl को डालते हैं, ठीक है, मतलब जलीय NaCl को हम मिला दिए किसमें, जल में, तो ये टूट जाएगा आयन के फॉर्म में। किस आयन के फॉर्म में, तो Na प्लस प्लस Cl माइनस, मतलब सोडियम आयन के फॉर्म में और किस आयन के फॉर्म में, क्लोरीन आयन के फॉर्म में। यहाँ पे किस में टूट गया, सोडियम आयन के फॉर्म में और क्लोरीन आयन के फॉर्म में, ठीक है। जैसे NaCl को हम इसमें जल में डाले तो ये दो आयनों में टूट गया, सोडियम और क्लोरीन। अब देखिए हमको इसका वैद्युत अपघटन करना है, हमको सोडियम को प्राप्त करना है, मतलब दोनों को अलग अलग पृथक कर देना है। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, मतलब क्लोरीन को अलग, सोडियम को अलग हमको कैसे प्राप्त होगा। तो इसमें हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं कि देखिए इसमें एक पात्र है, उसमें दो इलेक्ट्रोड को डालते हैं। वो इलेक्ट्रोड कैसा होता है, इनर्ट इलेक्ट्रोड होता है। कैसा होता है, अक्रिय इलेक्ट्रोड। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, अक्रिय इलेक्ट्रोड, अक्रिय इलेक्ट्रोड, ठीक है। अब दो अक्रिय इलेक्ट्रोड होता है, उसके बीच हम लोग बैटरी को जोड़ते हैं, इधर प्लस इधर माइनस, बैटरी से करंट प्रवाहित करते हैं, ठीक है। दो इलेक्ट्रोड है, बैटरी से करंट प्रवाहित करेंगे। तो अब देखिए NaCl तो टूट गया हुआ है, Na प्लस और Cl माइनस में, Na प्लस Cl माइनस, Na प्लस Cl माइनस। अब क्या होता है कि देखिए अब एनोड पे क्या होगा, तो इस ये वाला पार्ट को, प्लस वाले पार्ट को क्या बोलते हैं, एनोड बोलते हैं, और माइनस वाले को क्या बोलते हैं, कैथोड बोलेंगे। अब एनोड पे क्या होगा, देखिए यहाँ पे एनोड पर क्या होगा, कौन सी विक्रिया होगा, तो देखिए यहाँ पे दो क्लोरीन मिलेगी, ठीक है। दो क्लोरीन आपस में मिलेगी, यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर देगा और क्लोरीन गैस बना देगा। मतलब इसके पास एक इलेक्ट्रॉन, एक क्लोरीन के पास एक इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, तो दो क्लोरीन मिलके क्लोरीन गैस बनाया, और दो इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होगा अपने से क्या कर देगी, रिलीज कर देगी। तो इस इलेक्ट्रोड पे दो इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, मतलब इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ज़्यादा आ जाएगा, और यही इलेक्ट्रॉन इधर से इधर स्थानांतरण हो जाएगा, मतलब इधर की ओर, ठीक है। इस वाले पार्ट में इधर की ओर इलेक्ट्रॉन आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आया, मतलब क्या किया कि इस इलेक्ट्रॉन को रिलीज किया इस पे, ठीक है, और यहाँ से क्लोरीन गैस बुलबुला टाइप का निकल जाता है, ठीक है। यही जो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन आया होता है, वही कैथोड पे रिएक्शन देख लेते हैं, कैथोड पर रिएक्शन, ठीक है। कैथोड पे क्या है कि वही जो सोडियम है, ये प्लस वाला, वो किधर जाएगा, माइनस वाले की तरफ, मतलब कैथोड की तरफ। तो अब जो सोडियम है, सोडियम अब इलेक्ट्रॉन को लेगा, यही इलेक्ट्रॉन को, ठीक है, यही इलेक्ट्रॉन को लिया, Na प्लस में था, सोडियम आयन प्लस में, एक इलेक्ट्रॉन को लिया, क्या बना लिया, सोडियम बना लिया, ठीक है। अब यदि दो इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन है, दो कर लीजिए, यहाँ पे भी दो लगा लीजिए, 2 सोडियम बन जाएगा, 2 सोडियम बन जाएगा, ठीक है। अब देखिए अब ये स्टेबल नहीं होता है, यहाँ पे जल होता है ना, तो सोडियम जल से अभिक्रिया करता है। तो क्या होगा, ये सोडियम है, लिख लीजिए 2Na, ये सोडियम है, ये जल से अभिक्रिया कर लेगा, किससे, जल से, और यहाँ पे बना देगा NaOH, NaOH, इसको 2 टाइम्स कर लीजिए, और प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज कर देगा यहाँ से, ठीक है। क्या होगा, हाइड्रोजन गैस रिलीज, ये इसका क्या नाम है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। और यहाँ से क्या रिलीज कर देगा, गैस, कौन सा गैस, हाइड्रोजन गैस। तो यहाँ से बुलबुला टाइप का हाइड्रोजन गैस निकलता है, ठीक है। कैथोड से क्या निकलता है, हाइड्रोजन गैस निकलता है। फिर से एक बार समझ लीजिए क्या हम लोग किए हैं कि हम लोग गलित को तो हम लोग पढ़ चुके थे, तो यहाँ पे हम लोग किसका पढ़ रहे हैं, जलीय NaCl का वैद्युत अपघटन करते हैं। जब NaCl को किस में डालते हैं, जल में डालते हैं, ठीक है, जल में डालते हैं, तो ये टूट जाता है किस में, Na प्लस और Cl माइनस में। अब हम लोग यहाँ पे एक एनोड है, मतलब एक एनोड है, एक कैथोड है, मतलब दो इलेक्ट्रोड लिए हुए, वो भी इलेक्ट्रोड कैसा है, तो अक्रिय इलेक्ट्रोड, कैसा इलेक्ट्रोड है, अक्रिय। तब एनोड पर क्या होता है, तो एनोड पर क्या होगा कि दो क्लोरीन जो होगा, दो क्लोरीन, वो इलेक्ट्रॉन को, दो क्लोरीन आपस में मिलेगा, दो इलेक्ट्रॉन को रिलीज करेगा और क्लोरीन
गैस बना देगा, क्लोरीन गैस। तो यहाँ से क्लोरीन गैस निकलने लगती है किस पे, एनोड पर। और कैथोड पे क्या होगा अब कि जो सोडियम धातु है वो प्लस है, तो यहाँ से माइनस वाले की तरफ जाएगा जहाँ पे इलेक्ट्रॉन आई हुई है, उस इलेक्ट्रॉन से अभिक्रिया कर मतलब इलेक्ट्रॉन अपने अंदर क्या करेगा, ग्रहण करेगा और सोडियम धातु बना लेगा। अब क्या होगा, यही सोडियम धातु, ये तो सोडियम है और सोडियम जल से साथ आसानी से अभिक्रिया कर लेता है, बहुत जल्दी, मतलब जल के साथ क्रियाशील होता है। तो सोडियम किसके साथ अभिक्रिया करेगा, जल के साथ अभिक्रिया करेगा, और जल के साथ अभिक्रिया करके NaOH बनाएगा, मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड बना लेगा, ठीक है। और उसके बाद हाइड्रोजन गैस रिलीज कर देगा। अब ये एग्जाम में यहाँ तक लिखा जाएगा। उसके बाद जो एग्जाम में आता है ऑब्जेक्टिव के फॉर्म में कुछ नोट पॉइंट करके लिख लीजिएगा। जो क्या आता है नोट पॉइंट में, ठीक है, एक फर्स्ट पॉइंट है कि जब जलीय NaCl का वैद्युत अपघटन करते हैं तो एनोड पे क्या प्राप्त होता है। जलीय NaCl का वैद्युत अपघटन करते हैं तो एनोड पे जो आपको प्राप्त होता है वो क्या होता है, एनोड पर जो प्राप्त क्या होता है, क्या प्राप्त होता है, तो क्लोरीन गैस प्राप्त होता है। क्या होता है, क्लोरीन गैस प्राप्त होता है, ठीक है। और 2 नंबर क्या पॉइंट हो जाएगा कि जब जलीय NaCl का वैद्युत अपघटन करते हैं तो कैथोड पे क्या प्राप्त होता है, कैथोड, ठीक है, यहाँ पे लगा लीजिए, कैथोड पर क्या प्राप्त होता है। तो कैथोड पे क्या प्राप्त होता है, तो यहाँ पे लिख लीजिएगा, यहाँ पे फर्स्ट आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन गैस, उसके बाद NaOH भी लिख सकते हैं आप लोग, ठीक है। हाइड्रोजन गैस प्राप्त होता है मेनली, उसके बाद NaOH। तो देखिए ये आपका क्या हो गया, ऑब्जेक्टिव के लिए इम्पोर्टेंट हो गया, ऑब्जेक्टिव में आ सकता है, आपको आया भी है, बिहार बोर्ड में क्वेश्चन आया भी हुआ है, ठीक है। कि जलीय NaCl का वैद्युत अपघटन करते हैं तो एनोड पे क्या प्राप्त होता है, तो एनोड पे क्लोरीन गैस प्राप्त होता है। एनोड पे कौन सी गैस, क्लोरीन गैस प्राप्त होती है। और कैथोड पे क्या, तो कैथोड पे हाइड्रोजन गैस प्राप्त होती है। चलिए इस वीडियो में हम लोग इतना ही तक रहने देते हैं, धन्यवाद।